ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज के 14वें रोज़ भी सूरत हाल कशीदा। तेहरान के शुमाल मगरबी इलाकों समेत शिराज और दीगर शहरों में मुजाहरे जारी। इंतज़ामिया और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 218 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसमें सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। मुल्क में इंटरनेट और टेलीफोनिक सर्विस बंद है। ईरान के सदर मसूद पज़ख्शियान ने अमरीका और इसराइल को फसादात का जिम्मेदार करार दे दिया। कौम से खिताब में कहा कि अमरीका और इसराइल ईरान में बदअमनी फैलाना चाहते हैं। ईरानी अवाम फसादियों और दहशतगर्दों से खुद को दूर रखें, फसादियों को इंतशार फैलाने की इजाज़त ना दें। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर ने वार्निंग दी है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो इसराइल और खित्ते में अमरीकी अड्डे हदफ होंगे। अमरीकी हुकूमत का ईरान में गैर फौजी अहदाफ पर हमलों से मुतालिक संजीदगी से गौर। सदर ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा दावा कर दिया। उधर ट्रंप का कहना है कि ईरान पर हमले का अब तक कोई हतमी फैसला नहीं किया। सूरत हाल को बहुत करीब से देख रहे हैं। ईरान माजी के मुकाबले में आज कहीं ज्यादा आज़ादी का तालिब है। ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले के पेश नज़र इसराइल में भी हाई अलर्ट। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान अहम टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें शाम और ईरान समेत खुसूसी तौर पर ईरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक गुफ्तगू की मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आ सकी। अमरीकी इंटेलिजेंस ने ईरानी एहतजाज को कमज़ोर करार दे दिया। रिपोर्ट में दावा किया कि ईरान में मुजाहरे हुकूमत के लिए बड़ा खतरा नहीं, एहतजाज नाकाफ़ी तवानाई का शिकार है। एहतजाज हुकूमत को अदम इस्तेहकाम से दो चार नहीं कर सका। उधर ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में गुज़श्ता 48 घंटों के मुकाबले में नुमाया बेहतरी आई है। तेहरान के बेशतर इलाके पुरसुकून और एहतजाज महदूद है। ईरान में ज़्यादातर इज्तिमात शिमाल मगरबी इलाकों तक महदूद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क्यूबा को तजारती मुआहदा करने की वार्निंग। कहा कि क्यूबा के लिए अब कोई पैसा या तेल नहीं जाएगा। क्यूबा तजारती मुआहदा कर ले इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। क्यूबा कई बरसों तक वेनेजुएला से मिलने वाले तेल और पैसे पर गुजारा करता रहा। बदले में क्यूबा ने वेनेजुएला के आखिरी 2 आमिरों को सिक्योरिटी सर्विसेज फराहम की। इनमें से ज़्यादातर गुज़श्ता हफ्तों के अमरीकी हमलों में मर चुके हैं। वेनेजुएला को अब इन ठगों और भत्ताखोरों से तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। पाकिस्तानी नौजवानों को बैनुल-अक़वामी मयार की IT शोबे की तालीम और तरबियत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़म IT माहिर मरहुमा अरफा करीम के वालिदैन से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में बोले कि अरफा करीम की IT शोबे में लाजवाल खिदमात के एतराफ़ में लाहौर में वाक़ IT टावर को मरहुमा के नाम से मंसूब किया गया। पाकिस्तान को खित्ते में IT शोबे का मरकज़ बनाने के लिए हुकूमत दिन रात कोशां है।
पिशावर में 9 मई वाक़यात की वीडियोस की तस्दीक मुकम्मल। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ने 16 वीडियोस की रिपोर्ट तैयार कर ली। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। कई वीडियोस में लोगो, टेक्स्ट और क्लिप्स जोड़ने के शवाहिद भी सामने आए। रिपोर्ट इंसदादी दहशतगर्दी अदालत को भिजवा दी गई। पुलिस ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस के सिलसिले में वीडियोस फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजी थी। बलोच यकजहती कमेटी फितनाल हिंदुस्तान का सॉफ्ट फेस है। BYC भर्ती, बयानिया साजी और बैन अवी राब्ताकारी में सरगर्म है। गिरफ्तार दहशतगर्द साजिद अहमद के बलोच यकजहती कमेटी से करीबी रवाबित रहे। दहशतगर्द नेटवर्क्स की सहूलतकारी का भी एतराफ़ किया। सहूलतकारों में 18 साल सरफराज शामिल है, जिसे पुलिस और पोलियो टीमों की रैकी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। PYC ने महारंग बलोच की क़यादत में अस्पतालों से हलाक दहशतगर्दों की लाशें ज़बरदस्ती तहवील में लेने की भी कोशिश की। कराची में PTI को जलसा करने से किसी ने नहीं रोका। पहले दिन ही बाग़ जिना में इज्तिमा की इजाज़त दे दी गई थी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल। कहा कि वज़ीर आला के काफ़िले को जानबूझकर नहीं रोका गया। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होना मामूल का मसला है। जलसे के लिए सिंध पुलिस ने भरपूर सिक्योरिटी फराहम की। शर्जील मेमन ने मज़ीद बताया कि हैदराबाद में तयशुदा रूट पर अमल नहीं किया गया। जलसा करने हाजिर हैं जी, जलसा कर लीजिए। अब वो कहते नहीं हम सड़क पर जलसा करेंगे, चूंकि उनको पता है कि वो उस ग्राउंड को भर नहीं सकते हैं। तो अब मैं देख रहा हूँ उनको स्टेटमेंट देते हुए, यार साफ साफ बोलो बंदे तुम्हारे पास नहीं है, सिंध हुकूमत बंदे भी प्रोवाइड करे। हम अपने जियालों को बोलेंगे चले जाओ यार, आफरीदी साहब आए। हलीम भाई आपने आफरीदी साहब को टोपी पहना दी है लगता है। PTI जिना ग्राउंड नहीं भर सकती, इसलिए सड़कें बंद करने और जलसे की इजाज़त ना मिलने का प्रोपेगेंडा कर रही है। सुहेल आफरीदी अगर सियासत करने के लिए आए हैं तो हम हाजिर हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का PTI के जलसे पर तबसरा। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि साफ साफ कहना चाहिए कि लोग नहीं आ रहे जलसे में, पीपल्स पार्टी अपने जियालों को भेज देगी। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने बानी PTI को सानह 9 मई का बराह रास्त जिम्मेदार करार दिया। केस में सज़ा की भी पेश गोई। कहा कि पाकिस्तान में एक और मुजीबुर रहमान नहीं होना चाहिए। अगर हुकूमत PTI फॉरेन फंडिंग केस के फैसले पर अमल दरामद करती तो सानह 9 मई ना होता। PTI ने मुल्क दुश्मन सियासत से कौमी सलामती को खतरे में डाला। बानी PTI इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के जरिए मुकदमात का खात्मा और मुकमुका करना चाहते हैं। इस्लामाबाद में क़यामत खेज हादसा। शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। सिलेंडर धमाके में 8 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। दुल्हा और दुल्हन भी जान से गए। धमाका इतना ज़ोरदार था कि मजमूई तौर पर 4 घर मुतासिर हुए। तमाम जाँ बहक अफराद की तदफीन H8 कब्रिस्तान में की गई। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने G7 धमाके की तफसीलात बता दी। मीडिया से बातचीत में कहा कि गैस लीकेज से धमाका हुआ है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि रात के वक्त गैस का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें।
खुशियों का सफ़र क़यामत बन गया। खैबर के इलाके जमरूद में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 5 नौजवान जाँ बहक हो गए। दूल्हा दोस्त के साथ सैलून से वापस आ रहा था कि मौत आड़े आ गई। डंपर और कार में हौलनाक तसादुम से तमाम सवार मौके पर दम तोड़ गए। जमरूद टीवी बाजार के रिहायशी 2 भाई भी जान से गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक तहसील जमरूद से है। लाहौर हाईवे में 17 साला सानिया के कातिल का मुअम्मा हल। मकतूला का कातिल आशना निकला। पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मामूली तल्ख कलामी पर डंडों के वार से लड़की को कातिल किया। सानिया और मुलजिम निजी कंपनी में काम करते थे। मुलजिम की गिरफ्तारी पर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा, तारीफी इसनाद भी दी। खैरपुर में धुंध के बाइस तेज रफ्तार मोटरसाइकिल खंबे से टकरा गई। नौजवान मौके पर जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसा फैजाबाद के करीब पेश आया। मेहड़ इंडस हाईवे पर मजदा डाले और ट्रैक्टर में तसादुम, एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने जाँ बहक और जख्मियों को तहसील अस्पताल मेहड़ मुंतकिल किया। नवाबशाह में रात गए खौफनाक हादसा, सोए हुए खानदान पर मौत आ गिरी। गोलीमार में 3 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। 2 मासूम भाई जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हैं। रेस्क्यू ने जख्मियों को नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सोमालिया की खुदमुख्तारी के लिए मजबूत मौक़िफ़। इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को तस्लीम करने के इक़दामात को गैर कानूनी करार दिया। कहा कि पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इआदा आलमी अमन और हिंदू इंतहा पसंदी पर बांग्लादेश का 2 टोक रद्द अमल। धमकियों के बावजूद भारत को करारा जवाब। मोदी की हिंदू नवाज पॉलिसीज ने हमसाया ममालिक को बदजन कर दिया। बांग्लादेशी नौजवान कारकुन के कत्ल के बाद भारत के गिर्द सिफारती घेरा तंग। भारत के लिए वीज़ा सर्विस मअतल। नई दिल्ली, कोलकाता और अगरतला में बांग्लादेशी मिशन से वीज़ा सेक्शंस बंद कर दिए गए। एनडीटीवी और अमरीकी जरीदा फॉरेन पॉलिसी ने भारत की हजीमत उजागर कर दी। पाक फौज का नौजवानों के लिए एहसन इक़दाम। गवादर यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात का कराची का मुतालियाती दौरा। तलबा ने मज़ार क़ायद, पीएफ म्यूज़ियम और मैरीटाइम म्यूज़ियम का दौरा किया। जामा कराची में तालीमी माहौल और तहकीकी रुझानात से तारुफ कराया गया। तलबा ने खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हमें पाक फौज पर फ़ख्र है। मासूम बच्चे मैन होल्स में गिर रहे हैं। वालिदैन लाशें उठाने पर मजबूर हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की तनकीद। कहा कराची के शहरी बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। पानी, बिजली, सड़कें और महफूज ट्रांसपोर्ट अहले कराची का हक है। कराची को 5 नहीं 15,000 बसों और सर्कुलर रेलवे की ज़रूरत है।
दम्बोला में पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका की बैटिंग जारी है। ग्रीन शर्ट्स के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। बारिश की वजह से मैच को फी इनिंग्स 12 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया है। पाकिस्तान की टीम में 2 तब्दीलियां की गई हैं, जिनके तहत नसीम शाह और ख्वाजा नाफे को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश टीम के मैचेस की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान भी तैयार। पीसीबी ज़राए के मुताबिक श्रीलंका में ग्राउंड्स की महदूद दस्तयाबी पर पाकिस्तान के तमाम मैदान मैचेस के लिए दस्तयाब हैं। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम भारत भेजने से इनकार कर चुका है। बीसीबी ने बांग्लादेश के मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की है। बांग्लादेश के मैचेस कहाँ हों, इसका फैसला आईसीसी ने करना है। दूसरी जानिब मामले को सुलझाने के लिए आईसीसी चेयरमैन जय शाह आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हुकाम से अहम मुलाकात करेंगे। एफए फुटबॉल कप का तीसरा राउंड मैनचेस्टर सिटी ने एक्स्ट्रा सिटी के खिलाफ 10 गोल दाग दिए। रेको लुइस ने 2 गोल स्कोर किए। चेल्सी ने चार्ल्टन एथलेटिक के खिलाफ 5-1 से फतह समेटी। वुल्फ ने शेरियोस्बरी टाउन को 6-1 से मात दी। जॉर्जिन लॉसन की शानदार हैट्रिक। बलूचिस्तान में स्पोर्ट्स का नया बाब। तुर्बत की सड़कों पर सेहत और यकजहती का जश्न। KH स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फेस्टिवल। तारीख साज मैराथन का कामयाब इनेकाद। 5 किलोमीटर मैराथन में आवाम, तलबा और मुख्तलिफ शोबाए हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। मारूफ शायर और मिज़ाह निगार इब्न इंशा की आज 48वीं बरसी। नज़्म व नसर के मैदानों में अपनी खुदादार सलाहियतों का लोहा मनवाया। उर्दू अदब को कई खूबसूरत सफ़रनामे अता किए। चीनी नज़मों के उर्दू में तराजुम किए। अखबारात में कॉलम लिखे। गज़ल इंशा जी उठो अब कूच करो को आलमगीर शोहरत हासिल हुई, जिसे लेजेंड गुलकार अमानत अली खान ने आवाज़ दी। और कराची में इतवार के रोज़ ख़वातीन का सेहत और ख़ुद एतमादी का भरपूर मुजाहिरा। 2 दरिया के साहिल पर विमेन एम्पावरमेंट रेस का इनेकाद। बड़ी तादाद में ख़वातीन रनर्स ने शिरकत की। रेस के दौरान DIG ट्रैफिक पी मोहम्मद शाह भी ख़वातीन का हौसला बढ़ाने पहुँचे। शुरका ने इस तरह की सरगर्मियों को खुशाइन करार दिया। रेस 2 दरिया से शुरू होकर उसी मकाम पर इख्तिताम पजीर हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।